हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे ये इस बारे में बात करेंगे कि आईआईटी और एनआईटी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, दोनों ही जो है अपने अपने लेवल पे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये इजी वे में बताना बहुत मुश्किल होगा कि आईआईटी और एनआईटी में डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या जो मोटा मोटा है वो हम देख सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी में डिफरेंस थोड़ा जो आपको समझ में आ जाए, इस तरह का हम कुछ आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमने यहाँ पर आईआईटी एनआईटी वगैरह के जो बेस्ट इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनके भी कुछ इंटरव्यू वीडियोस डाले हैं, पीएचडी वगैरह के, जॉब वगैरह के, और बाकी हम धीरे धीरे डालते रहेंगे। ठीक है। तो अगर आप उनके साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी एक बात कि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना देरी किए हम चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे। तो हम देखने वाले हैं कि द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी एंड एनआईटी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये दोनों ही जो हैं इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन सा इनमें से आज बेटर है। ठीक है, आईआईटीज बेटर है या एनआईटीज बेटर है। देखिए, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप सभी को ये चीज़ पता है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगी कि दुनिया किस तरह से है। ठीक है। जो आप सोचते हो वो एग्जैक्टली कभी कभी सही नहीं होता है। ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर अपनी लाइफ में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन लेने का सपना है, चाहे वो आपका आईएससी हो, कोई एनआईटी हो, कोई आईआईटी हो, कोई और कोई सा इंस्टीट्यूट हो। ठीक है। तो उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हो वो आप अपना जी जान लगा के कीजिए। आप जो अपना आउटपुट है वो आप दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट जो आता है, ठीक है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट है या वो नेगेटिव रिजल्ट है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी एग्जाम की आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, आपने किसी एग्जाम को, जैसे मान लीजिए कि आपने जैम की प्रिपरेशन की है, चलो जैम की बात कर लेते हैं, आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की है, वो बहुत अच्छे से आपने उसकी पूरे साल तैयारी की, पूरी की पूरी, फिजिक्स से हो तो फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री पढ़ी, जूलॉजी से तो जूलॉजी पढ़ी, अच्छे से आपने उसको पढ़ा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में जब एग्जाम था तो उस टाइम पे कुछ मिस्टेक्स की वजह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे आपको आते हुए भी गलत हो गए। ठीक है। तो उस टाइम पे आप उस बच्चे से काफी पीछे चले जाओगे, जिस बच्चे ने वो 3 या 4 क्वेश्चन कर दिए थे। आपकी रैंक्स में बहुत ज्यादा हजारों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको अब एमएससी में एडमिशन लेने के लिए किसी एनआईटी में जाना पड़े, या किसी ऐसी आईआईटी में जाना पड़े जो अभी नई आईआईटी खुली है। ठीक है। वही वो बच्चा जो कि उन क्वेश्चंस को किसी तरह सही कर पाया था, उसका मतलब माइंड, उसने वहां पे अपना माइंड संभाला हुआ था, कंसंट्रेट कर पाया, वो सही कर पाया था, तो वो अभी किसी अच्छे आईआईटी में, या बोल सकते हैं कि जो पुरानी ओल्ड आईआईटी है, रेपुटेटेड आईआईटी है, उसमें उसको एडमिशन मिला। तो आप वहां से डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको आपसे ज्यादा आता है या आपको उससे कम आता है। आपको उससे हो सकता है उससे भी ज्यादा आता हो, लेकिन या तो उस वो दिन आपका सही नहीं था, या उस टाइम आप अपना जो दिमाग है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए, या छोटी सी कहीं पे कोई कमी रह गई। ठीक है। ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो, लेकिन आपको नॉलेज उससे ज्यादा हो। ठीक है। तो आप, पहली बात तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अपने आप को कम नहीं आंकोगे किसी भी मामले में। अगर आप किसी एग्जाम में फेल भी होते हो या वो कम मार्क्स आते हैं, तो भी आप उसको पूरे अच्छे से एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। तो हम इस वीडियो में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और होपफुली आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी भी। ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले जो आईआईटी एनआईटी में डिफरेंस देखेंगे वो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कितने कितने हैं।
ठीक है। तो अगर उसकी हम बात कर लें तो क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में जो 23 हमारी आईआईटीज हैं और 31 हमारी एनआईटीज हैं। अगर मैं बात करूं पहले की, अगर मैं बात करूं अगर 7-8 से पहले की मैं बात करूं, 2007-8 से पहले की, तो उस टाइम पे लगभग हमारे आई जो इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 7-7 आईआईटीज होती थी। तो उस टाइम पे आईआईटीज का क्रेज बहुत ज्यादा था। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि जो चीज इंडिया में जितनी, मतलब इंडिया में क्या, कहीं पे भी जो चीज की क्वांटिटी कम रहेगी ना, उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा रहता है। जिस टाइम पे 7 आईआईटीज थी, उस टाइम पे अगर आप आईआईटीएन अपने आप को बोलते थे तो लोग बाग आपको बहुत कुछ समझते थे। लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में 23 आईआईटीज खुल चुकी हैं। तो उस टाइम पे अभी क्या है कि आईआईटीज का क्रेज थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि अगर आप किसी आईआईटी से एमएससी करते हो या बीटेक करते हो या कोई भी एक डिग्री करते हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी आईआईटी से। ठीक है। लेकिन पहले सभी आईआईटी को लगभग इक्वली समझा जाता था, और यहाँ पे 31 एनआईटीज है। अब देखिए, अगर कोई भी चीज संख्या में ज्यादा है ना, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो यार इजीली मिल जाती है, जो चीज इजीली मिल जाती है ना, उसकी कभी कोई कदर नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए एनआईटीज को थोड़ा कम समझते हैं। मैं धीरे धीरे आपको चीजें समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। एनआईटीज, आईआईटीज जो है अभी 23 हैं, और एनआईटीज जो है 31 है। अब जब हमारे 7 आईआईटीज थे, तभी भी एनआईटी सफिशिएंट नंबर ऑफ मात्रा में थे। उसके बाद मैं आपसे जाता हूँ, देखो, अगर हम आईआईटीज की बात करें तो ये हमारी 23 आईआईटीज हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, रोपड़, इंदौर, मंडी, वाराणसी, पलक्कड़, तिरुपति, धनबाद, भिलाई, गोवा, जम्मू, धारावाड़। ठीक है, ये आपके आईआईटीज हैं। ठीक है। बीएचयू पहले भी था, वो उसको आईआईटी बीएचयू में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये हमारी सारे की सारी एनआईटीज हैं। तो ये एनआईटीज हैं जिनको आप मतलब देख सकते हो। नाम मैं नहीं लूंगा तो, क्योंकि वो 31 आईआईटीज हैं, उनका नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये हमारी एनआईटीज और आईआईटीज हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। अब इन आईआईटीज, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि आईआईटी जो है अभी भी हमारी नंबर में कम है, लेकिन हमारे जो एनआईटीज हैं वो सभी के सभी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में एक एक है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या है कि एनआईटीज को लोग बाग थोड़ा कम इसलिए समझते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि सीधी सी बात है कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो सीटें ज्यादा है, सीटें ज्यादा है तो आपको वहां इजीली एडमिशन मिल जाएगा। जहां इजीली कोई चीज मिल जाती है तो उसकी आप वैल्यू थोड़ी कम समझने लगते हो। ठीक है। लेकिन अगर वहीं आईआईटीज कम रहेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे भीड़, वहां पे मुकाबला ज्यादा रहेगा, वहां पे कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो आपको एडमिशन आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो उसको आप सोचोगे कि ये बेटर है। ठीक है। और आईआईटीज का जो थोड़ा क्रेज निकल के आया था, वो पहले इसलिए था क्योंकि पहले 7 थी, सीटें बहुत ज्यादा कम थी। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आईआईटी का एक जो है बना हुआ है क्रेज। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है एनआईटी आईआईटी के बारे में। जो मेन डिफरेंस है, दोनों ही नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अभी हम इसका एडमिशन क्राइटेरिया के प्रोस्पेक्टस से हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से है। अगर हम इसके एडमिशन क्राइटेरिया के प्रोस्पेक्टस से देखें, तो जब इंजीनियरिंग के एडमिशन की हम अगर बात कर लें, जो आप 12th के बाद जो आप एनआईटी आईआईटीज में लेते हो, तो पहले हमारे टाइम पे जो था, ठीक है, मैंने जो एग्जाम ये दिया था, देखिए मैं अपना बीएससी पास आउट किया था 15 में। तो उस टाइम पे जब हम लोग एग्जाम देते थे तो वहाँ पे AIEEE, IIT JEE, ये 2 एग्जाम होते थे IIT NITs के लिए। और जो हमारे नेशनल, जो हमारे स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट होते थे, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते थे, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनके लिए हमारे नेशनल लेवल का पीईटी टेस्ट होता था। तो अब चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे आरपीईटी होता था। ठीक है। तो इस तरह से 3 एग्जाम उस टाइम पे होते थे। तो उस टाइम पे आप अगर कोई आपका एक एग्जाम बिगड़ गया है, तो आप दूसरा अच्छा करके भी आप आईआईटी वगैरह में जा सकते थे। तो वहां पे AIEEE अभी, लेकिन उसको वो पहले AIEEE और आईआईटी जो था, ये एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन के लिए होता था। उसको बाद में मॉडिफाई करके इसको आईआईटी जेई मेंस और जेई एडवांस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। उस टाइम पे ये था, लेकिन अभी इसको आईआईटी जेई मेंस और आईआईटी जेई एडवांस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वहां पे जेई मेंस विल बी एलिजिबल फॉर एनआईटी। ठीक है। अगर आप जेई मेंस आप अगर निकाल पाते हो,
तो आप एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, बट नॉट फॉर आईआईटीज। ठीक है। अब वही बात है कि अब देखो क्या है कि अब वहां पे सीटें ज्यादा हैं, तो वो आपको जो है जेई मेन से भी ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि टू बिकम एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू आईआईटीज दे मस्ट आल्सो क्वालिफाई जेई एडवांस। अगर आपको जो है इसमें एडमिशन लेना है आईआईटीज में, तो आपको जेई एडवांस भी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं फैकल्टीज वगैरह की बात करूं, ठीक है, जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है, देखिए अगर आप 12th से हो या आप ग्रेजुएशन से हो तो आपको इतना भी पता नहीं होगा, लेकिन जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है किसी आईआईटी या एनआईटी के अंदर, तो आईआईटीज का जो क्राइटेरिया रखा है वो थोड़ा बड़ा रखा गया है। ठीक है। और एनआईटीज का जो क्राइटेरिया रखा है वो थोड़ा छोटा उससे रखा गया है। थोड़े कम क्वालिफिकेशन के साथ भी आप एनआईटी में आप फैकल्टी बन सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई फैकल्टी जो है वो ज्यादा पढ़ करके, ठीक है, अब वो अगर वो ज्यादा पढ़ा है तो उसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उसने जगह भी ज्यादा देखी है, उसने अपनी लाइफ को ज्यादा एक्सप्लोर किया है, तो उस केस में वो आपको अपना हर तरीके से अपना बेस्ट दे सकता है, बजाय उस फैकल्टी के जो कि उससे कम क्वालिफाइड है और कम क्वालिफिकेशन में उसका अगर कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर में हो रहा है। ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी फैकल्टी ऐसी होती हैं जो कि आईआईटीज में अच्छी हैं, एनआईटी में उसके मुकाबले कोई फैकल्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि चूंकि क्राइटेरिया ही उसका अच्छा रखा गया है आईआईटी में एडमिशन का, आईआईटी में सॉरी फैकल्टी रिक्रूटमेंट का, तो आईआईटी में जो आपकी फैकल्टी रहेगी वो फैकल्टी थोड़ी बेटर हम कह सकते हैं जो कि एनआईटी की फैकल्टी होगी उससे, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ज्यादा रखा गया है। ठीक है। तो वो आपको जो है मोर नॉलेज दे सकता है। ठीक है। तो इस वे में भी हम आईआईटी को थोड़ा अच्छा बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करूं, जैसे एमएससी है, एमटेक है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटी एनआईटीज वगैरह में आईआईटी जैम और गेट के थ्रू। ठीक है। आईआईटी जैम से आप बेसिकली एमएससी में मास्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और एमटेक वगैरह में आप गेट से जा सकते हो। ठीक है। दोनों में ही आपको फेलोशिप मिल, वो एमएससी में फेलोशिप नहीं मिलता, सॉरी, एमटेक में आपको फेलोशिप मिलता है। और अगर आपको पीएचडी वगैरह में अगर आपको एडमिशन लेना है एनआईटी आईआईटी या किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में, तो आप गेट नेट जेस्ट ये कुछ एग्जाम होते हैं, इनके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड और कोर्स ऑफर्ड के रूप में, तो अगर इस तरह से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये देखिए ये अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो होते हैं एनआईटीज आईआईटीज में। तो अगर मैं यहाँ पे पहले बात कर लूँ, it is obvious to say that the educational standards of IITs are far better than NITs। ठीक है। उसका मैं रीजन आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ कि आपका जो IITs में जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड है। ठीक है। वहां पे आपको पहले अपनी एक अच्छी सी अच्छे खासी पीएचडी करनी होगी, उसके बाद आपको बाहर से आपको 4 साल 3 साल का आपको एक पोस्ट डॉक करके आना होगा फॉरेन से। ठीक है। और उसमें भी जब रिक्रूटमेंट के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी 10th से ही, ठीक है, 10th से ही आपकी हर क्लास में 60% आपकी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है। वो केवल वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो। अब ये चीज आपको पता है कि अप्लाई करने के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं, अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो वहां से शॉर्ट लिस्ट 10 होने वाले हैं। इट मीन वो तो केवल अप्लाई कर पा रहे हैं। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो होंगे जिनकी अच्छी खासी परसेंटेज वगैरह है। अब उनका शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। वो रिसर्च, अब देखिए रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा आपका परसेंटेज भी देखा जाता है ना, आपका रिसर्च कितना अच्छा रहा है, आपका पीएचडी और पोस्ट डॉक वगैरह में वो सब भी वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। तो अगर आपकी पब्लिकेशंस अच्छी हैं, ठीक है, आईआईटी एनआईटीज में फैकल्टी लगने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। या तो आप क्वालिटी नंबर ऑफ क्वालिटी पेपर्स निकालो, ठीक है, या तो आप ये करो कि आप बहुत अच्छे पब्लिकेशंस निकाल सकते हो, या फिर आप ये देखिए कि आप नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कैसे निकाल सकते हो। देखिए या तो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दो। दोनों ही केसेस में आप अपना चीज को आगे लेके जा सकते हो, अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। या तो आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, और या फिर आप क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दो।
अगर आपके पास मीडियम है दोनों चीजें तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको बता दी गई है कि इट इज ऑब्वियस टू से दैट द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ आईआईटीज आर फार बेटर देन एनआईटीज। ठीक है, तो आईआईटीज का जो एजुकेशनल मोड है वो बहुत अच्छा माना गया है आईआईटीज से, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा है, उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद अब ये नेक्स्ट रीजन है, द आउटस्टैंडिंग टीचर्स ऑफ आईआईटीज हैव डिफरेंट एंड इनोवेटिव टीचिंग स्टाइल्स। ठीक है, दैट डेफिनेट दैट बेनिफिट कैंडिडेट्स विद एन एक्सट्रीमली न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्जन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब देखिए जो आईआईटीज वगैरह में जो फैकल्टी लगे हुए होते हैं वो बाहर से पोस्ट डॉक वगैरह करते हैं, तो उनको बाहर का जो कल्चर है वो भी पता होता है, तो जो फॉरेन वगैरह के होता है। और उसमें भी बाहर से भी वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे गए एक जगह से पोस्ट डॉक करके आ गए, वो अलग अलग कंट्रीज में अपनी पोस्ट डॉक वगैरह करते हैं, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे से भी चीजें आपको एक्सप्लोर करके समझाते हैं कि, क्योंकि देखिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, देखिए एनआईटीज और आईआईटीज जो है वो साइंस की जो है इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये जरूरी है कि उसको आपको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके समझाया जाए। अगर उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके आपको समझाया जाएगा तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो वो आईआईटीज की जो फैकल्टीज हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं बजाय एनआईटीज के फैकल्टीज के। ऐसा देखिए, ऐसा 100% नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ऐसा ज्यादातर ऐसा होगा कि हमारा आईआईटीज की जो फैकल्टी है, चूंकि वो मोर एजुकेटेड है, मोर क्वालिफाइड है, तो वो हमें अच्छे से सिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम कोर्सेज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पे बीटेक बीटेक दोनों में ही होता है, यहाँ पे 12 डिग्री एमएससी कराया जाता है, एनआईटीज में 12 डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे बीए बीएससी वगैरह होता है, यहाँ पे 12 एमए बीआर्क यहाँ पे भी है। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर लें तो यहाँ पे एमटेक है, एमबी है, यहाँ पे भी है, एमएससी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एमएस यहाँ पे भी है, मास्टर ऑफ डिजाइन यहाँ पे एमसी है। तो यहाँ पे जो आईआईटीज में कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा आपको दिए हुए हैं, पीजीडीआईटी दिया हुआ है, एमएमएसटी दिया हुआ है, पीजीडीआईपीएल दिया हुआ है, तो कुछ कोर्सेज यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि एनआईटीज में कुछ कोर्सेज कम है। ठीक है, डॉक्टरेट में पीएचडी यहाँ से भी होती है तो पीएचडी वहां से भी होती है, लेकिन अब मैं आपसे बता दूं कि अब देखो दोनों ही, समझा कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, लेकिन अब चूंकि इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे की वजह से इनको गवर्नमेंट से जो फंडिंग मिलती है वो अलग अलग मिलती है। अब फंडिंग अलग अलग होगी तो वहाँ पे जो आपकी रिसर्च की जो फैसिलिटीज होंगी उनमें थोड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगे एनआईटीज में जितने आप आईआईटीज में ले पाओगे, क्योंकि वहां पे फंडिंग ज्यादा है। फंडिंग ज्यादा है तो वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च इक्विपमेंट वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के बारे में बात करूँ, फैसिलिटीज की अभी हम बात कर ही रहे थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईआईटीज आर वाइडर एंड इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। देखिए जो मैंने आपसे बात बोली वही है कि आईआईटी से अगर आप अपना कोई डिग्री कर रहे हो तो वहां पे क्या है कि उनके पास फंडिंग अच्छी होती है, उनको प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे होते हैं, तो वो लोग अपने यहाँ पे जो है अपना अच्छे से मतलब इक्विपमेंट वगैरह नई नई टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो लेकर के आते हैं, जिससे कि आप अपनी रिसर्च को और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उनके पास ज्यादा मतलब नॉलेज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देयर आउटस्टैंडिंग क्लासरूम्स एंड प्रैक्टिकल लैब्स, देखिए प्रैक्टिकल लैब्स आर एनफ टू sorry practical labs are enough to show how technically advanced they are। ठीक है, मतलब जो उनके क्लासरूम्स हैं वो अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं। देखिए आजकल आपने अगर देखा होगा तो अगर आप किसी आईआईटी एनआईटी से हो तो आपने देखा होगा कि मतलब अभी धीरे धीरे जो है हमारा ये जो नेचर है वो थोड़ा जा रहा है कि बोर्ड वगैरह पे पढ़ाने का वगैरह आजकल जो है टेक्नोलॉजीज विकसित हो चुकी हैं, हमें पीपीटी वगैरह वो लोग बना करके लेके आते हैं, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है वीडियोस वगैरह से। कुछ जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लेकर के आते हैं, मतलब पूरा सॉलिड मटेरियल लेकर के आते हैं, उसको आपको अच्छे से समझाया जाता है क्लास में। तो वो सब भी जो है आईआईटीज के टीचर्स अच्छे से थोड़ा समझा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज आर आल्सो इक्विप्ड विद मैनी फैसिलिटीज दैट दे आर क्वाइट अपडेटेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनआईटीज में ये सब नहीं है, लेकिन बस वही है कि आईआईटीज में हम थोड़ा उसको ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी मेन चीज है उसके, हम बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज। ठीक है, तो देखिए अब सीधी सी बात है कि आईआईटीज हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी पैकेज इन द कंपैरिजन टू एनआईटीज। देखिए अब क्या है कि
सीधी बात हमें समझ सकते हैं कि एनआईटी में जो बंदा आ रहा है या आईआईटी में जो बंदा आ रहा है, देखिए जब आप एनआईटी या आईआईटी में एंटर किए थे, ठीक है, आपकी डिग्री लेने से पहले, तो उस टाइम पे आपकी नॉलेज में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। केवल ये था कि हो सकता है कि जो आपसे जो एनआईटी में गया है वो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया हो, या उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या कोई भी बात हो सकती है, उसका वहां पे थोड़ा बीमार वो हो गया हो एग्जाम में, या और भी कोई बात हो सकती है, कोई टेक्निकल इश्यू हो जिसकी वजह से उसके 2 4 5 नंबर कम रह गए और वो आईआईटी में नहीं जा पाया, एनआईटी में जा पाया। लेकिन होता क्या है कि जब आप वहां से 2 साल 4 साल की अपनी कोई डिग्री करके जब आप निकलते हो 5 साल की, तो वहां पे देखिए जो होता है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन में जो लोग जानते हैं वो आईआईटीज को जानते हैं पहले, क्योंकि इमेज इस तरह से बनी हुई है कि वो पहले आईआईटी बोलेंगे, आईएससी बोलेंगे, फिर आईआईटी बोलेंगे, फिर एनआईटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में भी जो लोग हैं, देखिए इमेज, ये एक ह्यूमन की इमेज है, ये जो उसने अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है। क्योंकि जो अब आप बोलोगे कि ये जो है आपकी सैलरी पैकेज, भाई सैलरी पैकेज देने के लिए भी तो एक बंदा आ रहा है ना किसी कंपनी से, उस कंपनी में भी तो लोग ही बैठे हुए हैं ना। वो लोग कैसे सोचते हैं जैसे हम लोग सोचते हैं, तो उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी है कि अगर वो 5 साल तक पढ़ा है किसी आईआईटी से, या 4 साल तक पढ़ा है किसी आईआईटी से, तो उसको शायद ज्यादा अच्छे से चीजें आती होंगी जितना कि एक एनआईटी वाले को आती होंगी, उससे ज्यादा अच्छा। ठीक है, वो ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा 100% ट्रूथ नहीं है। इसलिए कुछ जो कंपनीज होती हैं वो आकर के एनआईटी और आईआईटी में दोनों में बराबर पैकेज देती हैं, लेकिन कुछ में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो लेकिन अगर ज़्यादा हम बात करें तो आईआईटीज में ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अगर लोगों की ये तो सीधा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एनआईटी में ज़्यादा हो आईआईटी में नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आईआईटी और एनआईटी में बराबर हो। किसी कंपनी, कोई कंपनी ऐसा रख सकती है कि एनआईटी आईआईटी में बराबर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं रखेगी एनआईटी में ज़्यादा है आईआईटी में नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको कोई जो जो समझदार है वो ये समझ सकता है कि एनआईटी में भी सेम टैलेंटेड बंदा उसको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द आईआईटीज पास आउट गो अब्रॉड एट हायर सैलरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लाख और मंथली मोर मंथली पैकेजेस थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट्स। देखिए जो ज्यादातर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बाहर की जो लोग हैं अपने फॉरेन वगैरह के, तो उनके दिमाग में देखिए वो सर्च करते हैं, सीधा वो गूगल पे सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ है तो उनको सीधा यही समझ में आता है कि भाई आईआईटीज जो है वो नंबर 1 है, तो वो आकर के उनको ले जाती हैं, तो वो लोग जो है बाहर हायर पैकेज के लिए चले जाते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आईआईटीएंस की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मिस्टर सचिन बंसल जो है वो को फाउंडर है फ्लिपकार्ट के। ठीक है, तो ये हमारे आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिस्टर एन आर नारायण मूर्ति की बात करें, तो वो को फाउंडर इन्फोसिस के, तो वो आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। तो ये दोनों ही आज अपनी अपनी जगह पे मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पीपल्स हैं जो कि आईआईटी से, मैं देखिए सारे एग्जांपल तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, तो मैंने आपके लिए दो दो एग्जांपल उठाए हैं। तो वो आज अच्छे खासे जगह पे हैं, अच्छे खासे सक्सेसफुल पीपल्स माने जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम एनआईटीएंस की बात करें, तो जैसे मिस्टर श्याम हैं श्रीनिवासन, वो सीईओ हैं फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक आप सब जानते होंगे, ठीक है, उसका शेयर का प्राइस अभी काफी अच्छा चल रहा है, 1000 के आसपास है। तो ये जो है एनआईटी तिरची से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनआईटी से पढ़ करके उन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी से जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने किया है। उसके बाद अगर हम मिस्टर नटराजन चंद्रशेखर की बात करें, तो वो चेयरमैन है टाटा सन्स के। ठीक है, तो वो भी एनआईटी तिरची से पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनआईटी से वो पढ़े हैं तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको लाइफ में कुछ अचीव नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं हमारा आईआईटी में हो जाता तो या हम कुछ कर सकते थे, हमारा तो आईआईटी में नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह, इवन काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब चूंकि यहाँ पे आईआईटी एनआईटी का डिफरेंस देख रहे थे तो मैंने बोला नहीं, लेकिन काफी सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी काफी कुछ बने हैं। ठीक है, काफी कुछ बने हैं। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद वो बीटेक की साइड ओरिएंटेड हुए, और वो कहाँ तक पहुंचे ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मुझे बताने की जरूरत है तो मतलब आपको चीजें काफी ज्यादा कम क्लियर है। ठीक है, तो वो अगर इतने आगे तक पहुंच सकते हैं तो कोई भी पहुंच सकता है। तो मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आईआईटी एनआईटी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि आईआईटी कुछ हद तक हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको किसी कारणवश आपका
मतलब वहां पे आप कोई डिस्टरबेंस हो गया या वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए एग्जाम में, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप एनआईटी में ट्रांसफर हो जाओ, एनआईटी में आपको जाना पड़े, आपको नहीं मिल पाए आपके आईआईटी। लेकिन ये बेवकूफ़ी कभी अपनी लाइफ में मत करना कि आप एक साल ड्रॉप करके और फिर आईआईटी में जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल भी आपको आईआईटी ना मिले। ठीक है, या कोई भी आप एग्जाम, मान लीजिए आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कभी भी मत करो कि मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक ब्रांच है, मान लीजिए बीटेक में आप आईटीजेई निकाल के जा रहे हो, कोई एक ब्रांच है जो आपको चाहिए, वो ब्रांच आपको किसी नई आईआईटी में मिल रही है, लेकिन किसी पुरानी आईआईटी में आपको वो ब्रांच मिल रही है जो कि आपको एक्चुअली में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या सोच रहे हो कि यार आईआईटी तो वो अच्छी है, आईआईटी दिल्ली तो अच्छी है, आईआईटी बॉम्बे तो अच्छी है, मुझे उसमें चलो कोई दूसरी ब्रांच मिल रही है, मैं जाके कर लेता हूँ क्योंकि वो आईआईटी अच्छी है। ये गलती अपनी लाइफ में कभी भी मत करना। जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी छोटी आईआईटी से आपको मिल रहा है या नई आईआईटी से मिल रहा है या किसी एनआईटी से मिल रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। ठीक है, अगर जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो करोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईआईटी से जो लोग पढ़ेंगे वो ही बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करेंगे, या एनआईटी से जो लोग पढ़ेंगे वो ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको समझानी थी। ठीक है, तो आज से आप एक चीज याद रखना कि सारे आईआईटीज से जो पढ़े हैं वो सब बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं। ठीक है, ये सब बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो गए हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सभी सक्सेसफुल पर्सन्स आईआईटी से पढ़े हैं। तो ये चीज आप भूल जाइए कि किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई मतलब ज्यादा कोई रोल होता है। रोल होता है आपका अपना, अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में कितने अच्छे से चीजों को कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंटल रहना है और इंस्टीट्यूट के ऊपर इतना ज्यादा नहीं थोपना है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं भी मिली तो हम अपने आप को गिव अप नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि वो शायद हमारे लिए था ही नहीं, हमारे लिए उससे अच्छा कुछ है, शायद मैं वहां जाके वो नहीं कर पाता जो मैं यहाँ रह के कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर मेहनत, अपने ऊपर विश्वास रखना है और मेहनत करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि देखिए कि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत बहुत एफर्ट लगते हैं, टाइम लगता है। थैंक यू।